फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में पृथ्वीराज कपूर की बात होगी। एपिसोड में दी जा रही जानकारी दो किताबों से ली गई है। शुरू की कुछ इन्फॉर्मेशन मधु जैन की बुक द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा से ली गई है। बाकी इन्फॉर्मेशन रौफ अहमद की बुक शम्मी कपूर द गेम चेंजर से ली गई है। 3 नवंबर 1906 पेशावर और रावलपिंडी के बीच लायलपुर जिले के गांव समुंदरी में पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ। पृथ्वीराज 3 साल के थे जब उनकी मां चल बसी। पृथ्वीराज के पिता बशेश्वर नाथ दोबारा शादी कर लेंगे और बच्चे को इसकी सौतेली मां पालेगी। इस डर से पृथ्वीराज के दादा दीवान केशवमल ने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दीवान केशवमल तहसीलदार थे। बशेश्वर नाथ पुलिस में थे और बहुत दिलफेंक इंसान थे। बाद में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और अपने पिता के पैसों पर जीना शुरू कर दिया था। कई औरतों से उनके रिश्ते थे, इस तरह की बातें भी चलती रहती थीं। पृथ्वीराज की मां गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। पृथ्वीराज कपूर का बचपन समुद्री में ही गुजरा। बाद में वो पेशावर वाले घर में आके रहने लगे थे। बचपन बिना माँ बाप के गुजरा। उनके माँ बाप की ड्यूटी उनके दादा ही करते थे। दीवान केशवमल बहुत ही असूलों वाले इंसान थे। यही सब उनके पोते पृथ्वीराज के मन में जा रहा था। उनके घर में नौकरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्हें भी परिवार का हिस्सा माना जाता था। दादा ने अपने पोते पृथ्वीराज कपूर को खास तौर पर कहा था कि इनके साथ ही यानी नौकरों के साथ ही खेला करो, जो भी खेल खेलना है। उनमें से कबड्डी का खेल सबसे इम्पोर्टेंट था। जब कभी पृथ्वीराज कपूर को घर से बाहर जाना होता या कहीं से घर में लौटते तो सज्जनमल के पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। सज्जनमल उनके घर में सबसे सीनियर नौकर थे। दीवान केशवमल ने अपने विचारों से, अपनी परवरिश से पृथ्वीराज कपूर को एक मजबूत किरदार का इंसान बना दिया। पृथ्वीराज कपूर अपने दादा से बहुत प्यार करते थे, फिर भी मां की कमी महसूस करते थे। उनके पिता की एक कजन थी कौशल्या खन्ना। पृथ्वीराज उन्हें माताजी कहते थे और बहुत बार उनके घर में रहे। पृथ्वीराज को कौशल्या खन्ना अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। पृथ्वीराज कपूर ने स्कूल की पढ़ाई लायलपुर में की। 8 साल की उम्र में एक स्कूल प्ले में पृथ्वीराज परफॉर्म कर रहे थे। स्कूल के एक टीचर लाला नारायण दास दुआ ने पृथ्वीराज कपूर का टैलेंट डिस्कवर किया और पृथ्वीराज कपूर के इस टैलेंट को निखारने में बहुत मदद की। पृथ्वी जी लाला नारायण दास दुआ को मरते दम तक नहीं भूले। बाद की जिंदगी में जब भी कभी स्टेज पर जाते या फिल्म का शॉट भी देते तो अपने मन में दुआ साहब को याद करके रिस्पेक्ट देते हुए झुककर आगे बढ़ते थे। स्कूल के बाद एडवर्ड कॉलेज पेशावर में पढ़ाई करते समय वहां लिटरेचर एंड ड्रामा डिपार्टमेंट के इंचार्ज प्रोफेसर जयदयाल ने पृथ्वीराज कपूर की एक्टिंग को और निखारा। कॉलेज के दौरान शेक्सपियर के लिखे कई प्लेज में पृथ्वी जी ने परफॉर्म किया। शमी जी के एपिसोड में आपको बताया था कि 1923 में पृथ्वीराज कपूर की शादी राम सरनी मेहरा से हो गई थी। 1924 में उनकी पहली संतान हुई राज कपूर। शमी जी के एपिसोड में आपको यह भी बताया था कि राज कपूर के जन्म के बाद भी 2 बेटों ने जन्म लिया था। उनके नाम थे देवी और बिंदी। पेशावर के किंग एडवर्ड्स कॉलेज से पृथ्वीराज कपूर बीए कर चुके थे। लाहौर के लॉ कॉलेज में पढ़ाई शुरू भी कर दी थी। पहले साल फेल हो गए। बचपन से ही एक्टर बनने का शौक अब ज्यादा जोर मारने लगा था। पेशावर की मर्दाना दुनिया में एक्टर को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था। वहां एक्टर को पंजाबी में कंजर कहा जाता था। जब पृथ्वीराज कपूर के पिता को पता चला कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है तो पिता बशेश्वर नाथ ने कहा, तू कंजर बनेगा। कौशल्या आंटी ने पृथ्वीराज कपूर की मदद की और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट किया। आंटी ने उन्हें 75 रुपए दिए। पृथ्वीराज कपूर की पत्नी और 3 बेटों के खर्चे की जिम्मेदारी भी कौशल्या आंटी ने ही ले ली, क्योंकि पृथ्वीराज के पिता ने इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया था। कौशल्या आंटी के बारे में लिखी इन्फॉर्मेशन दोनों किताबों में अलग अलग है। मधु जैन की किताब में उनके बारे में काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। उनका नाम कौशल्या खन्ना लिखा गया है। रौफ अहमद की बुक में उनका नाम कौशल्या आनंद लिखा गया है। रौफ अहमद की बुक के अनुसार कौशल्या आनंद बहुत फेमस फिल्म राइटर इंदर राज आनंद की मां थीं, यानी निर्देशक टीनू आनंद की दादी थीं। पृथ्वी जी की बात पर आते हैं। पृथ्वीराज कपूर पेशावर से लाहौर पहुंचे कलकत्ता जाने के लिए। लाहौर में उनका मन बदल गया और वो बंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए। फ्रंटियर मेल के लंबे सफर के बाद पृथ्वीराज कपूर बंबई पहुंचे। उनके पास एक ट्रंक, एक हॉकी स्टिक, एक टेनिस रैकेट, एक वायलिन और एक बैग था। टैक्सी ड्राइवर्स उन्हें ले जाने के लिए तैयार थे, पर पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि मुझे कन्वर्टेबल कार चाहिए
जिसकी छत खुल जाती हो। मैं खुले तरीके से ट्रेवल करना चाहता हूँ। ऐसी कोई कैब वहां मौजूद नहीं थी। दूर खड़ा एक बग्गी वाला ये सब देख रहा था। वो अपना विक्टोरिया लेकर पृथ्वीराज कपूर के पास आ गया। उसने विक्टोरिया का हुड पीछे गिरा दिया और बोला, आप इसमें बैठिए, मैंने बग्गी की छत हटा दी है। पृथ्वीराज कपूर ने अपना सामान विक्टोरिया में रखा। चालक ने पूछा, आपको जाना कहाँ है बाबूजी? पृथ्वीराज जी ने कहा, मुझे हर जगह जाना है, मुझे बॉम्बे देखना है। 1 घंटा की राइड का कितना पैसा लोगे? बग्गी वाले ने कहा, 1 रुपया 8 आना। पृथ्वीराज जी ने उसे पहले ही 1.5 रुपया दे दिया और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, चलो, जब 1 घंटा हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। बग्गी वाले ने 1 घंटा तक पृथ्वीराज कपूर को वहां आसपास कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाई। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, मुझे किसी होटल में ले चलो। बग्गी वाले ने मेट्रो सिनेमा के पास होटल कश्मीर के सामने आकर उन्हें उतारा और कहा, यहाँ आप अजनबी महसूस नहीं करेंगे बाबूजी। होटल कश्मीर में 1 रात का 5 रुपया किराया देकर पृथ्वीराज कपूर ने कमरा बुक कर लिया। अगली सुबह होटल मैनेजर से फिल्म स्टूडियोज के एड्रेस लिए और पैदल ही निकल पड़े। रॉयल ओपेरा हाउस के पास कैनेडी ब्रिज पर स्थित इंपीरियल स्टूडियोज पहुंचे। इसके मालिक थे अर्देशीर ईरानी। पृथ्वीराज जी स्टूडियो पहुंचे। वहां दरबान एक पठान था। पृथ्वीराज कपूर ने पश्तो में बात करनी शुरू कर दी। दरबान बहरम शाह खुश हो गया। दरबान बहरम शाह की वजह से ही पृथ्वीराज कपूर की अर्देशीर ईरानी से मुलाकात हुई थी। 1933 में दी गई एक इंटरव्यू में पृथ्वीराज कपूर ने बताया था कि 2 अक्टूबर का दिन था जब मेरी अर्देशीर ईरानी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने बाहर नो वैकेंसी की तख्ती नहीं देखी? मैंने कहा, मैंने देखी है सर। उन्होंने कहा, फिर क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा, सर बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे सलाह दें, मुझे गाइड करें। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो अनपेड एक्स्ट्रा की तरह काम कर लो। मैंने कहा, सर मैं अनपेड का मतलब तो समझ गया, पर एक्स्ट्रा का मतलब नहीं समझा। ईरानी जी मुस्कुराए और कहा, एक्स्ट्रा उस कलाकार को कहा जाता है जिसका फिल्म की कहानी से, थीम से कोई रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ भीड़ में खड़ा होने के लिए होता है। फिर मैंने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ईरानी जी हंसे और उन्होंने कहा, माय डियर बॉय, तुम बहुत दूर तक जाओगे। अर्देशीर ईरानी जी ने पृथ्वी जी को अपने हाथों से लिख के एक कागज दिया और डायरेक्टर डीपी मिश्रा के पास भेजा। उसी रात पृथ्वी जी ने 3 लोगों को चिट्ठियां लिखीं। अपने पिता विशेश्वर नाथ को, एडवर्ड कॉलेज पेशावर के प्रोफेसर जय दयाल को और अपनी पत्नी राम सरनी को। चिट्ठियों में लिखा कि मुझे पहला काम मिल गया है, एक्टिंग की तरफ मैंने पहला कदम बढ़ा लिया है। उन दिनों इंपीरियल स्टूडियो की साइलेंट फिल्म बन रही थी, चैलेंज। पृथ्वीराज कपूर ने अनपेड एक्स्ट्रा बनकर काम करना शुरू कर दिया, यानी वो एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे थे, पर इसका उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ऐसा 10 दिन तक लगातार चला। 11वें दिन निर्देशक डीपी मिश्रा ने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि बॉस चाहते हैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लिया जाए। पृथ्वी जी को स्क्रीन टेस्ट का मतलब तो ठीक से समझ नहीं आया, फिर भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते चले गए। उन्हें कैमरा के सामने एक स्टूल पर बिठा दिया गया। लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे देखने के लिए कहा गया। पृथ्वी जी करते गए जो उनसे कहा जा रहा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद उन्हें बताया गया कि वो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए हैं। ईरानी साहब उन्हें बुला रहे हैं। ईरानी साहब ने पृथ्वी जी को बुलाया और कहा, तुम हमारी अगली फिल्म के हीरो हो, तुम्हारी तनख्वाह 75 रुपए महीना होगी। जिस फिल्म का हीरो उन्हें बनाया गया उसका नाम था सिनेमा गर्ल। उसकी हीरोइन थी उस दौर की मशहूर स्टार एर्मेलिंडा कार्डोजो, जिन्हें एर्मेलिन नाम से जाना जाता था। हमारे सिनेमा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की काल्पनिक दुनिया में पृथ्वीराज कपूर की सिलेक्शन की अलग कहानी है। वो इस तरह है कि चैलेंज फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सिनेमा गर्ल का काम शुरू हो गया था, पर उस फिल्म का हीरो रिहर्सल्स पर नहीं आ रहा था। डीपी मिश्रा ने हीरोइन एर्मेलिन के सामने जूनियर आर्टिस्ट लाइन में खड़े कर दिए और उनसे कहा, इनमें से एक चुन लो। एर्मेलिन ने पृथ्वीराज कपूर को देखा और बहुत इम्प्रेस हो गईं। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को हीरो चुन लिया। खैर, पृथ्वीराज कपूर जी ने बताया था कि पहला महीना पूरा होते ही मुझे 100 रुपए मिले। मैंने अकाउंटेंट से कहा कि मेरी सैलरी 100 रुपए नहीं 75 रुपए है, पर उसने 100 ही रखने को कहा। मैं ये मान रहा था कि बॉस मेरे काम से खुश हैं, इसलिए मुझे पहले महीने से ही ज्यादा तनख्वाह दे दी। सिनेमा गर्ल 1930 में रिलीज हुई थी, 1930 में। 1930 में ही पृथ्वीराज कपूर की पत्नी भी पृथ्वीराज कपूर के पास बंबई आ चुकी थी, साथ में 3 छोटे बेटे। शमी जी के एपिसोड में आपको बताया था कि 2 बेटों की मौत हो गई थी। सिनेमा गर्ल के बाद
पृथ्वीराज कपूर ने 9 और साइलेंट फिल्मों में काम किया। फिर भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में इम्पोर्टेंट रोल किया। ये 1931 में आई थी। उस दौर की फेमस पब्लिकेशन फिल्म इंडिया के एडिटर पब्लिशर बाबूराव पटेल ने लिखा था कि हमारी फिल्मों में गठीले बदन वाले गंवार पठानों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्हें लगता है कि वो एक्टर्स बन सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर ने बराबर जवाब दिया था और लिखा था, बाबूराव इस पठान को उकसाओ मत। अगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं 7 समंदर तैर कर हॉलीवुड चला जाऊंगा और वहां जाके एक्टर बनूंगा। पृथ्वीराज कपूर को हॉलीवुड जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर उस दिन के बाद बाबूराव ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा। पठान का एक जवाब ही काफी रहा। स्कॉटिश एक्टर, राइटर, थिएटर डायरेक्टर जेम्स ग्रांट एंडरसन ने 1932 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल थिएटर शुरू किया। पृथ्वीराज कपूर ने यह थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली थी। फिर पृथ्वीराज कपूर ने इस कंपनी के साथ बंबई से बाहर ट्रेवल करना शुरू कर दिया था और अपने परिवार को पेशावर भेज दिया था। कलकत्ता में ही इस कंपनी का टूर खत्म हो गया था। पृथ्वीराज कपूर ने कलकत्ता नहीं छोड़ा और B.N. सरकार की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर ली। उसके बाद अपने परिवार को कलकत्ता बुला लिया। इस कंपनी के साथ उनकी यादगार फिल्में रहीं 1933 की मीरा, 1934 की सीता, 1936 की मंजिल, 1937 की प्रेसिडेंट। इन सबसे भी ज्यादा खास रही 1937 में आई फिल्म विद्यापति। इस फिल्म में किए उनके काम की बहुत तारीफ हुई। 1939 में पृथ्वीराज कपूर चंदूलाल शाह के बुलाने पर परिवार समेत बंबई पहुंच गए थे। रंजीत मूवी टोन के साथ पृथ्वीराज कपूर ने 2 सालों में कई फिल्मों में काम किया। रंजीत मूवी टोन की 1940 में आई फिल्म पागल पृथ्वी जी के करियर की खास फिल्मों में शामिल है। इसके निर्देशक थे A.R. कारदार। इसमें पृथ्वी जी ने नेगेटिव किरदार निभाया था। 1940 में ही पृथ्वी जी ने स्टूडियो सिस्टम के साथ बंध के काम करना छोड़ दिया और एक फ्रीलांसर की तरह अलग अलग लोगों के साथ फिल्में साइन करने का मन बना लिया। ऐसा करने वाले वो पहले मेजर स्टार थे। एज फ्रीलांसर उनका पहला काम सोहराब मोदी के लिए था, जब उन्होंने सिकंदर का रोल निभाने की ऑफर एक्सेप्ट की। मेगा मूवी टोन की ये फेमस फिल्म 1941 में आई थी। साइलेंट फिल्मों से लेकर अब तक पृथ्वीराज कपूर कुल मिलाकर लगभग 40 फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके बाद पृथ्वी जी का सफर आगे कहां तक पहुंचा आप सब जानते हैं। पृथ्वीराज कपूर के बारे में आने वाले एपिसोड्स में भी बात होती रहेगी। आज का ये स्पेशल एपिसोड यही पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching.